Are you worried about your electric bills? Do you think you're paying much electric bills? Do you want to pay really high electric bills? We don't want to pay, right? Do we? No, we don't want. And we have a solution here. And what is it? For those who don't want to pay much high electric bills, for those who want your electric bills to be free on Fridays, and for those who want to make money from your monthly electric bills, we have really a great solution. To know more about it, please contact here. Jai Hind, Major Arya. Jai Hind, Nupur ji. Welcome to the Nupur Tiwari Show, Indian Army, the shield that protects India. Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नूपुर जी. सर नहीं, आपके बिना तो ये शो हो ही नहीं पाता. तो हम लोग we are grateful to you कि आप हमें इतना नॉलेज दे रहे हैं about Indian Army. I think every Indian should know about what Indian Army is. And हम आपसे फिर से पूछना चाहेंगे, लास्ट एपिसोड में हमने थोड़ा सा बात किया था अबाउट द आर्म्स एंड सर्विसेज इन द एकेडमी. तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये कैसे अलॉटेड होता है एकेडमी में आर्म्स एंड सर्विसेज. आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएंगे तो विल बी वेरी ग्रेटफुल. नहीं, थैंक यू नूपुर जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो. देखिए, आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, आर्म्स होते हैं जो फाइट करते हैं और सर्विसेज वो होती हैं जो उनको जनरली सपोर्ट करती हैं. लॉजिस्टिक्स के मामले में और भी कई किस्म की, लॉजिस्टिक्स एक चीज है बट 10 और किस्म की चीजें होती हैं. तो एक तो हर एक कैडेट होता है, लेडी कैडेट, जेंटलमैन कैडेट, मेल एंड फीमेल्स. मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ. प्रोसेस सेम है, आईएमए में भी प्रोसेस सेम है और ओटीए में भी प्रोसेस सेम. प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है. उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या चॉइस है, वो अपनी चॉइस देते हैं. चॉइस देने के बाद इट्स फिर उसके बाद वो करा जाता है कि उनको देन बेसिस मेरिट दे आर अलॉटेड. कौन किस ब्लॉक में आया है, ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक. तो इस प्रकार से ब्लॉक्स के हिसाब से, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच. इसमें मेरिट भी रोल प्ले करता है सबसे बड़ा, और इसमें ये भी प्ले करता है रोल कि आप मेरिट की वजह से कौन से ब्लॉक में हैं. तो वैकेंसी ज्यादा किसकी डिमांड है. इट्स ऑल्सो डिमांड एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स दैट दे फॉलो इन द आर्मी. उसमें डिमांड कौन सी है. एक हमारे टाइम पे जो टॉप एकेडमी में टॉपर्स थे हमारे टाइम पे, वो आर्मर्ड कोर में जाना चाहते थे जिसमें टैंक्स होते हैं. फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बीच में बड़ी पॉपुलर हो गई. आजकल इन्फेंट्री ज्यादा पॉपुलर है. पैदल सेना, मैं पैदल सेना में था, मैं कुमाऊं रेजिमेंट इन्फेंट्री में था. लेकिन हमारे टाइम पे इन्फेंट्री वाज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन आर्मर्ड कोर था हमारे टाइम पे. तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच होता है. फिर लोगों को अलॉट करी जाती हैं. फिर उसके बाद स्टेपिंग होती है, फिर स्टार्स पहनते हैं पासिंग आउट परेड के बाद. तो वो एक अपने आप में एक बहुत यादगार पल होता है. मुझे वो दिख रहा है मेजर आर्या, आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप वो दिन में जा रहे हैं. यू कैन सी योर डेज, कि आप अपने डेज को राइट. या बिल्कुल वो, हाँ बिल्कुल, वो कभी भूलते नहीं भूलते. वो दिन जो थे वो फौज के, वो बड़े याद आते हैं वो दिन. Those were innocent days, those were good days, those were clean days. And the cleanest time that I have, not that कि हमने कोई बड़ा जुर्म करा है या कोई क्राइम करा है, लेकिन बात यह है कि मैं ये मानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने सिविल में जिंदगी बहुत लंबी काटी है. जितनी फौज में काटी है ना, उससे करीब 4 गुना ज्यादा तो मैंने सिविल में काम कर लिया, प्रोफेशनली स्पीकिंग. लेकिन वो जो मैंने प्योरिटी ऑफ पर्पस जो आर्मी में देखा था, वो मैंने, ऐसी बात नहीं कि सिविल में लोग प्रोफेशनल नहीं होते और अच्छा काम नहीं करते, ऐसी बात नहीं. यहाँ पे सॉलिड प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. लेकिन एक प्योरिटी ऑफ पर्पस होती है लाइफ में ना, वो मैंने फौज के अलावा कहीं भी नहीं देखी. जो मैंने आर्मी में देखी थी, देयर इज अ प्योरिटी ऑफ पर्पस. जो लोग कर रहे हैं ना काम, वो एक शिद्दत के साथ, एक बिलीफ के साथ, एक इमोशन के साथ, एक परफेक्शन के साथ जो काम होता है, वो उस लेवल का काम मैंने नहीं देखा. एंड आई वर्क फॉर टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज. मैं मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए भी काम कर रहा है. लेकिन वो singular sense of purpose, that sense of pride and quality of delivery, वो जो इंडियन आर्मी वाली है, वो even the top multinational that I worked for, it does not come even 20% or 10% close to the army. वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है.
तो ये जो कॉर्पोरेट के, आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया, आप अभी मीडिया में काम कर रहे हैं, आप आर्मी में काम किया, तो इसमें आपने जो बताया कि दैट इज जमीन आसमान का फर्क है, तो एक फर्क हमें बताइएगा जो आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि आपसे ज्यादा तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूँ नुपुर जी की, जैसे मैंने बोला ना, प्योरिटी ऑफ पर्पस। आप कभी देखना, आप कभी फौजी को चलते हुए देखना, कोई भी आर्मी ऑफिसर, कोई आर्मी जवान को, जैसे उसको आप अगर बात बड़ी नहीं करते हैं, बेसिक बातें करते हैं, इवन व्हेन अ फौजी वॉक्स ना, आपको यू विल सी अ सेंस ऑफ पर्पस, ही इज गोइंग समवेयर। यू विल नेवर फाइंड अ फौजी विद हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स लॉइटरिंग अराउंड समवेयर, ऐसी मतलब एक देयर इज अ सेंस ऑफ पर्पस। वो किसी के घर डिनर भी जा रहा होगा ना, इट्स विद अ सेंस ऑफ पर्पस। आई मीन एवरीथिंग इन द आर्मी is done in a manner that is what can I say, you're in Japan, so I'll tell you, it's like almost Japanese. It's like, that ये perfection, वो perfection, ऐसा होना चाहिए, there is a way you greet. जापान में भी कहते हैं ना कि आप बाव करते हैं किसी के सामने, तो इतना कितना किस लेवल पे आप बाव करते हैं, कितना वो सीनियर है, कितनी आप इज्जत देते हैं, एंड इट्स अ वेरी फॉर्मल स्पेस, एंड जापान इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। मैं आपको जापान का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बहुत फर्क है, ऐसी बात नहीं है कि सेम है, बहुत फर्क है। आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस जापान में रहने वाले काफी इंडियंस हैं, आप खुद जापान में कई सालों से रह रही हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो सेंस ऑफ पर्पस है, एक सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन है, एक सेंस ऑफ अग्रेशन है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, वो टोटली डिफरेंट है। कॉर्पोरेट में भी बहुत इफेक्टिव लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी कैन डू एटीट्यूड वाले, बट वो जो फौज वाला एक्स फैक्टर है, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट, वो बहुत ही यूनिक है। आप फौजी को कुछ भी बोल दीजिए ना, ये काम होगा, वो जिस फोकस के साथ वो काम करेगा, वो काम बड़ा हो छोटा डज नॉट मैटर। किसी आर्मी ऑफिसर के लिए ये चीज मायने नहीं रखती, इस चीज का महत्व नहीं है कि वो काम बड़ा है या छोटा है। उसको अगर आप उसको छोटा सा एक मंडेन सा काम भी होगा जो कि इतना ज्यादा कुछ नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, आपने उसको छोड़िए सब, मैं आपको बताता हूँ, आपको उसको बोला ना कि यहाँ पे एक पौधा लगाना है, एक बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज है कि एक सैपलिंग है, पौधा लगाना है, वो पौधा भी ना इतने परफेक्शन के साथ लगाएगा कि आप बोलेंगे कि इसमें भी सिक्स सिग्मा है। सिक्स सिग्मा इज दैट, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इट, सिक्स सिग्मा इज दैट क्वालिटी मैकेनिज्म, आई थिंक 4 एबरेशंस आउट ऑफ 1 मिलियन। इनका पता नहीं, आर्मी तो पता नहीं 10 सिग्मा पे चलती है, 12 सिग्मा पे चलती है, किस पे चलती है इंडियन आर्मी, बट इवन इफ दे आर प्लांटिंग अ सैपलिंग, इट इज डन विद सो मच ऑफ परफेक्शन, so much of attention to detail, so much of planning। वो उनका, आई थिंक उनके हैबिट, उनके नेचर में बन जाता है कि हमें ऐसे काम करना है। वो अप्रोच वो हर जगह लेकर आते हैं ना, वो दैट माइंडसेट दे टेक एवरीवेयर कि हर चीज में परफेक्शन होना चाहिए, इसमें गलती नहीं हो सकती, nobody should be able to point out, and everything also is done with a lot of pride कि people should say कि मेरी यूनिट ने ये काम करा है, and it could be something very normal, समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसी बात नहीं, वो हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जापानीज का। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, जापानीज एक्चुअली सेम थिंग दे फॉलो एवरीवेयर, उनके कॉर्पोरेट में भी सेम थिंग फॉलो करते हैं, उनके किंडरगार्टन में भी, उनके एलिमेंट्री स्कूल लेवल, एलिमेंट्री, हाई स्कूल, जिसमें भी हो, द सेम थिंग दे फॉलो। आई थिंक या यू गिव द राइट एग्जांपल, जापानीज ऐसे ही करते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन में जाना चाहेंगे। जब आर्मी का वॉर नहीं होता है, फाइट नहीं होता है, तो आर्मी कैसे, व्हाट डू दे डू, द पीपल इन आर्मी? दे ट्रेन फॉर वॉर, दे ट्रेन फॉर वॉर। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, स्वॉर्ड का, किसी तलवार का, जब तलवार चल नहीं रही होती तो उस तलवार में धार लग रही होती है, the edge is sharpened, and that is what the army does in peacetime. It trains for war. Either it is fighting or it's training for war. और कोई भी आर्म्ड फोर्स, मैं ऐसे कहता हूं कि कोई भी आर्म्ड फोर्स होती है ना, वो एक नेशन का एक अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट होता है। जब सब कुछ फेल हो जाता है, देन यू से दैट यू सेंड द आर्मी। एक इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, which means things are so bad that it's only the army that can help. So एक वो है, एक अल्टीमेट वेपन जो होता है, ब्रह्मास्त्र जो होता है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया, ब्रह्मास्त्र का जो एक
स्टेटस है, एक रुतबा है, वही फौज का भी है. सो फौज उसी की तैयारी करती है पीस टाइम पे. एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी होते हैं आर्मी में, और मेंटेनेंस के जॉब्स भी होते हैं. देयर आर 10 थिंग्स बिकॉज यू आर रनिंग अ 1.2 1.3 मिलियन आर्मी. 12-13 लाख लोग हैं इंडियन आर्मी में. और जब मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ ना, मैं फिर बोलता हूँ, मैं मेरे एयरफोर्स और नेवी वाले दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि वो आर्मी आर्मी करते रहते हैं. इट्स ऑल्सो द नेवी एंड द एयरफोर्स. इट्स अ सिमिलर कल्चर एक्चुअली. वी आर 3 सिस्टर सर्विसेज एंड वी आर ethos सब मोटा मोटी एक ही जैसा है. यू नो, दे द सेम, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. तो when they are not fighting, they're training for war. And like for example, even Air Force pilots and ground staff and technicians and all, they are forever training. sorties चलती रहती है, सब लोग ट्रेन करते रहते हैं, क्योंकि वो जो वेपन है ना, वो जो हथियार है, वो जो ट्रेनिंग है, वो जो इंसान है, मोर इम्पोर्टेंटली द मैन बिहाइंड द वेपन और द मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट और द वुमन बिहाइंड द इक्विपमेंट, that should see the weapon system as a natural extension of his or her own body. आपको उस लेवल पे मसल मेमोरी होनी चाहिए, उस लेवल पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब देश का हुक्म आए कि नाउ इज द टाइम टू गो टू वॉर, all systems should function in perfect harmony. It's like an orchestra, you know, वो जो orchestra नहीं, there are 100-piece orchestra होता है. So the London Philharmonic Orchestra, where every piece is playing in perfect harmony with each other. I'm giving the example of an orchestra where there is no disharmony. It's playing in perfect harmony. I think that is what the essence of training is. You know, everybody knows usko karna kya hai, and these things need to be rehearsed each and every single day. And it's a highly complex operation. लोग अक्सर ये समझते हैं ना, ये फिल्में देख के नुपुर जी की ऐसे होता होगा, ये ऐसे नहीं होता. It's very scientific, it's very logical. With 250 years of experience, तो फौज एक तरीके से चलती है, और उस तरीके के हिसाब से फिर आर्मी जो है वो प्रोड्यूस करती है. That is why there is perfection, because they train so much, they practice so much. You see, sometimes it's almost, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ना इंडियन आर्मी का रिलीजन है. वो जिस शिद्दत के साथ वो लोग जिस भक्ति के साथ ट्रेनिंग करते हैं ना, so it's almost like religion. जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा होगा, ये उस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं इंडियन आर्मी वाले. ये लगे रहते हैं ट्रेनिंग करके विद दैट फोकस एंड डेडिकेशन. तभी आप जब बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, तभी आप कहते हैं बालाकोट में एयर स्ट्राइक होगी. सो जनरली यू रियलाइज दैट परफेक्ट ऑपरेशन, वो परफेक्ट ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक है या बालाकोट है या कुछ भी है, उसके पीछे डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. कि एक दिन लड़ाई होगी तो ये तलवार मयान से निकलेगी. वो लड़ाई कब होगी किसी को नहीं पता, पर एक दिन लड़ाई होगी. जिस दिन ये तलवार मयान से निकलेगी, उस दिन दुश्मन को बर्बाद करेगी. एक श्योरिटी देती है इंडियन आर्मी टू द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को, कि ये तलवार मयान में है, इस तलवार में धार लगी है, और जिस दिन ये तलवार निकलेगी उस दिन अपना काम कर जाएगी. दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट द आर्मी डज इन पीस टाइम. तो मतलब ये मेंटली और फिजिकली फिट रह के वेपन भी पूरी तरह मतलब they are also any time they can use kind of thing. So and I think the army men and women, so they are also mentally and physically fit every day. मतलब ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, that kind of situation. जी नहीं, अपार्ट फ्रॉम कि कभी भी कुछ हो सकता है, वो तो एक बात है ही, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप तो ऑपरेशनल चीजों की बात करें, वो तो होता ही है. देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट प्राइड इन अपीयरेंस, बिकॉज एन आर्मी ऑफिसर इज सपोज टू, और आर्मी जवान, जेसीओज, एनसीओ, दे आर सपोज टू लुक स्मार्ट इन यूनिफॉर्म. द यूनिफॉर्म शुड बी प्रॉपर, दे शुड बी स्लिम, ट्रिम, टर्न्ड आउट, वेल टर्न्ड आउट, फिजिकली फिट. एक ऑरा होता है. एंड आर्मी के साथ ये है बात विच I saw many organizations don't have it. In fact, most organizations don't have it, whether in the government or outside. Army, Navy and Air Force का है कि they hold themselves to a very high standard. Self critique बहुत है वहां पे. अगर कुछ गलत करा है तो उसका एक्सेप्टेंस है कि हाँ गलती हो गई है, अब इसको ठीक करो. You understand? So there is constant improvement simply because गलती हो गई, इसको ब्रश इट अंडर द कारपेट, छुपा दो लोगों से. ये ड्रामा नहीं होता फौज में. इट्स आउट इन द ओपन, इट इज डिस्कस्ड. जिसने गलती करी है, he gets whatever is due to him, and army moves forward. But
ये चीज है, इट होल्ड्स इटसेल्फ टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड खुद की नजरों में। देश की नजरों में तो ठीक है, जब देश फौज को देखता है तब देखता है, रोज तो नहीं देखते फौज को, लेकिन होल्डिंग योर सेल्फ टू अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है फौज में। और खुद का ऑडिट करना, खुद का रिव्यू करना, फौज के अंदर ही खुद का, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई पॉलिटिशियन आता है या कोई आता है रिव्यू करना, नहीं ऐसा नहीं है। वो फौज खुद ही लगी रहती है 24 घंटे, यू नो सेल्फ कि इम्प्रूवमेंट। नो, नॉट ओनली सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ क्रिटिक, सेल्फ एनालिसिस, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कहाँ सही जा रहे हैं। ठीक है, आप फौज खुद का इतना सेल्फ ऑडिट करती है ना कि मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग, द सिस्टम्स दे हैव पुट इन प्लेस for incremental improvement, that is mind boggling, and I think the corporate sector and even other government departments। देखिए नूपुर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, अक्सर लोग कहते हैं कि फौज को बुलाओ फौज कर लेगी। ये बिलीफ कहाँ से आता है आम सिविलियंस में, आम जनता में, कि इंडियन आर्मी को बुलाओ तो सब ठीक हो जाएगा, दंगे फसाद हो गए, राइट्स हो गए, इंडियन आर्मी को बुलाओ सब ठीक हो जाएगा, बाढ़ आ गई, इंडियन, ये फेथ कहाँ से आता है कि इवन इफ देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी, natural calamity is it's it's God's this thing। ये तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सुनामी है, फ्लड है, अर्थक्वेक है। कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, फौज को बोलो, ये आर्मी को बोलो, ठीक कर देंगे ये लोग। दे विल फाइट अगेंस्ट नेचर, दे विल फाइट अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्ट यू। एक फेथ है। ये फेथ क्यों है? ये फेथ सिर्फ इसलिए है कि दिस आर्मी हैज ऑलवेज गिवन गुड न्यूज टू द पीपल ऑफ इंडिया। इस फौज ने कभी भारत के लोगों को बुरी खबर नहीं दी, अच्छी ही खबर दी है। तो इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो आपने करके जमीन पे दिखाया है। इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी, है ना, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सिस्टम ऑफ द आर्मी। The army is based on a system that is very tough, but it is also fair. Tough है। It's not a party. It's not कि मजे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मजे भी करते हैं फौजी, ऐसी बात नहीं कि सब लोग they are all grumpy all the time and they are all very serious all the, ऐसा नहीं है। But it's a fair system. It's a tough system. It's not easy to be in the army. It's very difficult to be in the army. But rare case कभी होगा कि there would be injustice of any kind। It's a just fair system but a very tough system। तो ये जो फेथ है इंडियन आर्मी के ऊपर, अगर कोई कुछ नहीं कर पाए तो इंडियन आर्मी आके कर देगा और हमेशा गुड न्यूज देगा, तो आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी के ऊपर ये एक प्रेशर हो जाता है, कि ये एक स्ट्रेस भी हो सकता है? स्ट्रेस तो नहीं होता, लेकिन इससे एक चीज जरूर होती है कि देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है नूपुर जी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई टेल यू व्हाई इट्स अ गुड क्वेश्चन। लोग अक्सर फॉर्मेलिटी में बोल देते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं फॉर्मेलिटी में नहीं बोल रहा, मैं सच में बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है ना कि प्रेशर तो नहीं होता इंडियन आर्मी के ऊपर। जो फौज को करना है फौज तो कर ही देगी, बट जब आप एक बॉम्बे में या दिल्ली में ब्रिज बना रहे हैं और वो ब्रिज टूट जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ब्रिज टूट जाता है, या मुंबई में रेलवे ब्रिज टूट जाता है जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि भाई वो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग क्या कर रहे हैं। फौज तो देखिए कर ही देगी ना नूपुर जी, इंडियन आर्मी तो कर ही देगी। कल आप इंडियन आर्मी को बोलो रोड बनाओ, बना ही देगी। आप बोलो ब्रिज बनाओ, बना ही देगी। दैट विल हैपन, दैट देयर इज नो डाउट। given budget, given time frame, it will be executed to perfection, international quality, सिक्स सिग्मा क्वालिटी। आप चेक कर लीजिए फौज का, जो सिक्स सिग्मा नहीं 12 सिग्मा पे ही करेगी फौज, सिक्स सिग्मा भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, एंड ऐसा नहीं है कि फौज जो भी काम करती है, फौज में कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। मतलब छोटे मोटे कैप्सूल चलते होंगे, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज फौज में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है नूपुर जी की डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी फौज जाएगी तो ये ट्रेनिंग होगी, अर्थक्वेक में जाएगी तो फौज ही होगी। फौज इज मेंट टू फाइट अ वॉर, इट इज सपोज टू डिफेंड इंडिया। पर आर्मी सक्सेसफुल क्यों होती है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग, और बिकॉज इक्विपमेंट, और बिकॉज ऑफ मैन पावर इट हैज, और बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ईथॉस। और ईथॉस ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने आर्मी को नहीं दिया, ये आर्मी ने खुद बनाया अपना ईथॉस।
मैं कह रहा हूं ना, सेल्फ क्रिटिक, हम कहाँ गलत चल रहे हैं, हमें ठीक करना है, हमें इससे और बेहतर करना है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस टू डू क्वालिटी वर्क। ये सो दे विल नेवर से इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो जैसे सिविल में होता है ना, एक क्वार्टर खराब गया, अगला क्वार्टर हमारा अच्छा हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट इन दी आर्मी कि एक क्वार्टर खराब गया अगले क्वार्टर में। सो यू सी दिस, इट इज नॉट दैट आर्मी इज ट्रेन्ड इन दिस। वो इतने डेडिकेशन के साथ एक काम करते हैं ना, इट्स लाइक अ मंक एट प्रेयर, यू नो, जो कोई वो उतनी शिद्दत के साथ कोई चीज करते हैं, एंड व्हेन यू डू इट विद दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, थिंग्स हैपन। एंड दैट, ये जो सीक्रेट सॉस लोग वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट सॉस, चाबी क्या है? चाबी यही है, चाबी इथॉस है। इंडियन आर्मी का जो डीएनए है नूपुर जी, इंडियन आर्मी का जो इथॉस है ना, वही इंडियन आर्मी की चाबी है। ये हथियार है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, डिसिप्लिन है, ये है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। इट इज जस्ट द इथॉस दैट मेक्स इंडियन आर्मी ग्रेट। जो उनका डीएनए है, जो उनकी मोरालिटी है, जो उनकी एथिक्स है, द वे दे अप्रोच अ सिचुएशन, दैट इज डिफरेंट। पैसा तो आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, आप पैसा तो किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए। पैसा तो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मनी ना, पुट इट इन सम अदर डिपार्टमेंट, 4 दिन के अंदर घुटनों में आ जाएगा वो। बिकॉज सिंपली बाय पुटिंग इन मनी यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और 250 साल लगे डीएनए डेवलप करने में इंडियन आर्मी का, 250 years, 250 years of continuous improvement, of sharpening the edge of that sword, which is why it is perfect. तो इसी के साथ मेरा और भी एक क्वेश्चन है, जो हम सिविलियन हर बार सोचते हैं कि डेफिनेटली इंडियन आर्मी आएगा तो डेफिनेटली यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो ये हम लोग क्या इंडियन आर्मी को, हम किसी और ने ब्रिज बनाया, वो ब्रिज टूट गया और हम सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी आ गया वो कर देगा, तो आर वी टेकिंग इंडियन आर्मी फॉर ग्रांटेड? यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। The Indian Army has been taken for granted for 75 years. ये कोई नई बात नहीं है जो आप कर रही हैं, आप सच बोल रही हैं, लेकिन ये नई बात नहीं है। The Indian Army has always been taken for granted. Who messed up Kashmir? कश्मीर किसकी गलती? पाकिस्तान ने एक्सटर्नल टेररिज्म करी, तो जरूर करी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कश्मीर का पॉलिटिकल मैसअप भी था। किसने करा? नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल मैसअप किसने करा? जब बच्चा एक बोरवेल में गिर जाता है इंडिया में, छोटा सा बच्चा, एक कुछ साल पहले एक बच्चा था, प्रिंस था उसका नाम, वो बोरवेल के अंदर गिर गया 50 साल। दे कुड नॉट टेक आउट अ चाइल्ड, सो दे कॉल्ड द आर्मी। फौज तो अपना सर कटा के, अपनी जान देके कश्मीर को नॉर्मल कर ही देगी। फौज अपना नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों में लिखवा के नॉर्थ ईस्ट को पीसफुल कर ही देगी। कारगिल से लोगों को, जो इंट्रूडर्स थे, जो पाकिस्तानी आर्मी वाले बैठे थे वहां पे, उनको तो निकाल ही देगी। फौज तो देखिए एंड में कर ही देगी, पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो बात प्रेशर की नहीं है, बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए लोगों का इंडियन आर्मी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और वो कोई गलत नहीं है, बिकॉज दे हैव डन स्टफ विच इज हार्ड टू बिलीव। मतलब नॉर्मल अगर आप किसी को बोलें कि ये काम हुआ है, तो वो कहेगा कि यार पता नहीं कैसे हो गया, ये तो करिश्मा ही है जो हो गया। तो इंडियन आर्मी इज रेगुलरली डूइंग दैट स्टफ। द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट आर द अदर डिपार्टमेंट्स डूइंग? आई एम नॉट सेइंग दे आर इनएफिशिएंट और इनकॉम्पिटेंट, मैं ये नहीं कह रहा, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और फौज को मैं किसी से सुपीरियर नहीं मानता। आई एम इमोशनल अबाउट द आर्मी बिकॉज आई वाज इन द आर्मी। Maybe somebody is in an airline, somebody is in a company, is equally emotional about it, and that's all right. I respect that. मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि why call out the army every time? हर समय आपको फौज की जरूरत क्यों पड़ती है? 75 साल आजादी के हो गए, 74-75 साल, आज भी आपको इंडियन आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती है? इंडियन आर्मी का काम नहीं है, और भारतीय सेना कभी मना नहीं करेगी। They will never say no, right? कहीं भी दंगा फसाद होता है, कहीं भी राइट्स होती हैं, लोग कहते हैं आर्मी का फ्लैग मार्च कराओ, क्योंकि आपको पता है द इंडियन आर्मी विल नॉट टेक साइड्स, है ना? आपको पता है इंडियन आर्मी ये नहीं देखेगी इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका स्किन का कलर क्या है, ठीक है, जो करना होगा फौज कर देगी, जो सामने आए। दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरी अदर डिपार्टमेंट, दैट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरी in corporate sense, every company, that ethos should be there, to look at things basis merit and then act accordingly.
जो हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, ठीक है। इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा सबक है जो आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। व्हाई द इंडियन आर्मी सक्सेसफुल एंड व्हाई इट्स सच अ प्रोफेशनल आर्मी। उन्होंने क्या है कि एथिक्स और मोरालिटी को ना प्रोफेशनलिज्म से सेपरेट नहीं करा। यू हैव टू बी एथिकल एंड मॉरल एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा लगे कि जो सोल्जर अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंडियन आर्मी के सोल्जर, उनकी गर्दनें काट के वापस ले जाओ। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी की ये मोरालिटी है, हो सकता है, और ऐसा करा भी है उन्होंने। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म है, उनको लगता है ऐसा। हमारी प्रोफेशनलिज्म ये है कि हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ा कारगिल से, लेकिन जब पाकिस्तान ने खुद के फौजियों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, हमने उनकी डेड बॉडीज को बरी भी करा, उनको मिलिट्री ऑनर्स भी दिए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, उनके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ाया, पाकिस्तानी फ्लैग भी ले डाउन करा। और जब दुश्मन चला गया इस दुनिया से, मर गया, तो हमने उस दुश्मन को और उसकी बहादुरी को सल्यूट भी करा, बिकॉज ही वाज अ सोल्जर। कारगिल गलत था, पर वो फैसला कारगिल पे चढ़ाई करना या कारगिल को इन्वेड करना या कारगिल की चोटियों पर चढ़ जाना, वो उस पाकिस्तानी फौजी, जो पाकिस्तानी सिपाही था या जो यंग ऑफिसर था, उसका फैसला नहीं था। वो तो किसी ऊपर वाले ने बैठ के करा होगा। वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा है। अब उसकी लड़ाई सही या गलत है, और उसके साथ हमारी दुश्मनी, उस पाकिस्तानी सोल्जर के साथ हमारी दुश्मनी तभी तक है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। एक बार वो खत्म हो गया, फिर वो दुश्मनी खत्म हो जाती है उससे। एंड देन वी ऑनर whoever is the soldier। ये 1971 में भी करा था। जैसलमेर के पास एक जगह है, एक बीएसएफ वालों ने मुझे दिखाया था, एक बॉर्डर पिलर है जहां पे 52 पाकिस्तानी फौजियों को, जिनको पाकिस्तान ने लेना उस वक्त मना कर दिया था, बिकॉज दे वर फेसिंग रिवर्सेस आफ्टर रिवर्सेस, इंडियन आर्मी ने उनको बरी करा है। साथ में बीएसएफ भी थी, बीएसएफ और इंडियन आर्मी ने मिलकर उनके ऊपर वहां पे नमाज पढ़ी, जनाजा, जो भी नमाज जनाजा होता है, जो भी इस्लामिक रिचुअल्स होती हैं, वो करी, वहां पे दफनाए गए। कारगिल में हमने करा। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं रिपीट करूंगा कि द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। मोरालिटी, पावर, प्रोफेशनलिज्म, यू कैनॉट सेपरेट दीज थिंग्स। यू कैनॉट से वी आर वेरी प्रोफेशनल, हम सबको मार देंगे, हम ये भी कर देंगे। दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। देयर हैज टू बी मोरालिटी। संस्कार होते हैं ना, जो आप हिंदी का वर्ड है संस्कार। तो हमारा और पाकिस्तानी फौज में सबसे बड़ा जो फर्क है वो वेपन्स और इक्विपमेंट का नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है संस्कार का। तो आपने अगर ये संस्कार का बात कर दिए, तो ये एथिक्स, ये मॉरलिटी, ये मॉरल जो वैल्यूज है फौज में, ये क्या इंडियन वैल्यूज है इसलिए आते हैं, जो पाकिस्तान का वैल्यूज क्यों नहीं है जो हमारा है? इज इट रिलेटेड, देखिए, मतलब ये क्या इंडियन देखिए वैल्यूज मैं के आपको, साथ आते हैं? हाँ, हाँ, ये इंडियन वैल्यूज ही हैं जो आर्मी में हैं। आर्मी में क्या बताते हैं, वही तो बताते हैं जो माँ बाप घर में सिखाते हैं, लेकिन हम माँ बाप की सुनते नहीं, इंडियन आर्मी में सुन लेते हैं। बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ध्यान रखो, मन से अपना काम करो, अनुशासन में रहो, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे सो जाओ, जो भी काम करो दिल लगा के करो। माँ बाप यही तो बोलते हैं बच्चों को। इंडियन आर्मी में यही तो बोला जाता है कि एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी में। और दूसरी चीज ये है कि इंडियन आर्मी के जो शुरू से जनरल्स थे, डे वन से, जो इंडियन आर्मी में जनरल्स थे और पहले जो चीफ बने, कमांडर इन चीफ बने, और बाकी जो और लोग थे, दे बिलीव्ड इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव्ड इन द पीपल ऑफ इंडिया, दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। ये फर्क है। पाकिस्तान में बोला कि मैं, पाकिस्तान में अभी भी दिमाग में आज की तारीख 2021, उनके दिमाग में वही गौरी, गजनवी, ये सब घुसा हुआ है। अब उनके हीरोज हैं, गौरी, गजनवी, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, उनके हीरोज हैं। तो जब आपके हीरोज, जब आपके नेशनल आइकॉन्स, जब आपके जो बच्चों के, आपके जो बच्चे हैं उनके हीरोज, जिनको आप बोलते हैं बच्चों को कि बेटा ये आपका हीरो है, ठीक है, जब आपके हीरोज ऐसे होंगे जिन्होंने रेप करा, लूटा, लोगों के सर काटे, मंदिर तोड़े, दौलत चुरा के बाहर ले गए, चोर थे, डकैत थे,
जब आपके हीरोज चोर डकैत होंगे, जब आपके हीरोज रेपिस्ट होंगे, तो फिर वो फौज कैसी बनेगी जिसके हीरोज ऐसे हैं? ठीक है, हमारे हीरोज अलग थे। तो आपने जो रोल मॉडल दिए अपनी सोसाइटी को, तो सोसाइटी ने अपने आप को वैसे रोल मॉडल पे बना दिया अपने रोल मॉडल्स के हिसाब से। तो वही होता है, फौज में भी यही है ना, इट्स नो डिफरेंट। पाकिस्तानी आर्मी के रोल मॉडल्स अलग थे, हमारे रोल मॉडल्स अलग थे। हमारे जनरल करियप्पा रोल मॉडल थे, हमारे जनरल थिमैया रोल मॉडल थे, जनरल नथू सिंह हमारे रोल मॉडल थे, जनरल सगत सिंह थे, जनरल सैम मानेकशॉ थे। मैं कितने जनरल्स का नाम लूं, मतलब जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, यू नो जनरल हरबख्श सिंह, मतलब मैं नाम ऐसे नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, हुज नेम्स आई डोंट इवन नो। ये हमारे रोल मॉडल्स थे। इन्होंने हर समय आर्मी की सर्विस को एक सेवा भाव से करा है। इवन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनके दिल में यही था कि आई एम सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया, आई एम सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। आप पाकिस्तान में देखिए, याया खान, जनरल याया खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही थॉट दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान वर सर्विंग हिम पर्सनली। तो फर्क तो होगा ना दोनों आर्मीज में, क्यों नहीं फर्क होगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक टुडेज यूथ, इंडियन यूथ, वो लोग सोच के अपना हीरो चूज करेंगे। एंड मुझे लगता है कि हर इंडियन को ये इंडियन आर्मी के स्टोरीज जानना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे जो मॉरल द इथोस है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी चलते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर आर्या। एंड हम वेट करेंगे आपके अगले एपिसोड के लिए। जय हिंद एंड नमस्ते। जय हिंद।